रौनक, तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या? जब से लौटे हो किन्नरी परेशान लग रही है। क्या हुआ है? नहीं तू, कुछ भी तो नहीं हुआ, नथिंग। अगर कुछ भी नहीं हुआ है तो वही ठीक है। रौनक, आज से तुम्हारी एक नई जिंदगी की शुरुआत होने जा रही है। और क्या हुआ? किन्नरी अगर काय झाला है? कितनी अपसेट लग रही हो, क्या हुआ है? बता दो मुझे, बता दो, साफ साफ बता दो, क्या सोच रही हो? अत्तू, वो मुझे रस्म के बारे में कुछ पता नहीं है। That's why I was little nervous. अगं वेडा भाई, काय या छोट्या छोट्या गोष्टींचं टेन्शन घेतीयस तू? देखो, रस्में हैं, उन्हें निभाना जरूरी है, पर टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। एंड माई स्पेशल रिक्वेस्ट, ये साड़ी पहन कर आना। ओके? ओके अत्तू। टेक केयर ऑफ हर। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। एक तरफ मानसी और दूसरी तरफ शशांक। मेरी कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, मैं किसकी सुनी। एक तरफ शशांक है जो चाहता है मैं उसे सब बताऊं कि क्या हुआ है मानसी के साथ, और दूसरी ओर मानसी है जो किसी से कुछ कहना ही नहीं चाहती। लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं रौनक को सजा दिलाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हेलो, फोन घेतला, खूप बरं झालं। किन्नरी और रौनक आ गए। यहाँ हल्दी उतारने वाली रस्म है, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। अगर वहाँ की रस्में पूरी हो गई हो तो प्लीज आ जाओ अपने घर पे। बेशर्म कहीं का, मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करके अपनी गृहस्थी बसा रहा है। कहते का मी काय म्हणतीये? या तुम भूल गई हो कि तुम इस घर की बहू हो? यहाँ की रस्में पूरी करना तुम्हारा फर्ज है। मैम, मुझे पता है, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अच्छे से समझती हूँ। आपको मेरी तरफ से कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अंकिता, यू आर अ सैड एक्सक्यूज ऑफ अ डॉटर इन लॉ। हर औरत के लिए अपनी देवर की शादी मायने रखती है। बढ़ चढ़कर वो औरत अपने देवर की शादी में शामिल होती है, पर तुम्हें अपनी बहन की शादी की फिक्र है, देवर की चिंता ही नहीं है। आज यहाँ की सारी रस्में वहिनी पूरी करती है। वहिनी देवर को आशीर्वाद देती है, उसके आगे की जिंदगी के लिए उसे शुभकामनाएं देती है। और तुम रौनक की वहनी हो, तुम्हारा यहाँ होना बहुत जरूरी है। समझ रही हो मैं क्या बोल रही हूँ? मैं आ रही हूँ। तुरंत दोबारा फोन करने की नौबत नहीं आनी चाहिए। कळलं का? ताई, तू वापस आ जाएगी ना? बहुत अच्छा। ताई, जीजू ड्राइवर को बुलाने के लिए गए, वो ड्राइवर फोन नहीं उठा रहा था। मुझे तुम तीनों से कुछ बात करनी है। बोलना। अभी ना मानसी थोड़ी ज्यादा इमोशनल हो गई। मतलब ऐसे होता है कि जब हमारी शादी होने वाली होती है ना, तो उसके एक दो दिन पहले थोड़ा डर लगता है, क्या होगा, कैसे होगा। और जहाँ हम बचपन से रहे हैं, उस घर को छोड़कर जाना पड़े तो तकलीफ होती है। लेकिन प्रशु, मानसी को हो सकता है वो शायद अंदर रोए, क्योंकि उसको तकलीफ हो रही है ना, हो सकता है। तो अगर वो रोए ना तो उसे रोने देना, उसके पास मत जाना, उसको मनाने मत जाना। रोएगी ना तो मन हल्का हो जाएगा। सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक ही है। क्या हुआ है? ऐसा होता है प्रशांत, बहुत नेचुरल है। मुझे भी ऐसे हुआ था शादी के पहले, थोड़ा सा डर लगता है। मैं चलती हूँ, तो अपना ख्याल रखना, और मनु का भी। ताई, तू बिल्कुल टेंशन मत ले, मैं हूं ना, और हम सब हैं, और मनु का पूरा ख्याल रखेंगे। तू जा, जीजू इंतजार कर रहे होंगे ना? सारी हमारी बिटिया
हमारी बिटिया रानी हूँ, आज समझ में आ गया तुम लोगों को? समझे बात को कि अब जब शादी हो रही है वो क्यों भाग रही है रस्मों बात से? क्योंकि उसको समझ में आ गया है कि फटीचर लड़का है, उसको भी शादी नहीं करनी है उसे। हम बता रहे तुम लोगों को, तुम ही जिद कर रहे हो शादी कर लो। हम तो कब से कह रहे फटीचर आदमी है वो। पापा आप क्या बकवास कर रहे हैं? फिर बोला बीच में। भाई मुझे क्यों रोक रही है? क्योंकि मैं हूं, मैं बात करती हूँ। आपको पता भी है कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं? आपको कोई अंदाजा है हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं? आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आपको सिर्फ अपने जुए से, अपनी दारू से और पता नहीं किस किस चीज से मतलब है। हम यहाँ अकेले हैं, हमारे पास कोई नहीं है जो हमसे पूछे कि हमें कुछ चाहिए या नहीं चाहिए। आपको थोड़ी शर्म नहीं आती अपने आप पे? आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप अगर हमें खुशियां नहीं दे सकते ना, मत दीजिए, लेकिन कम से कम दुख मत दीजिए प्लीज। हाँ, सब जानते हैं, बड़ी आई हमको सिखाने वाली। बोलते सिर्फ हमरे को कुछ समझ में नहीं आता, सब समझ में आता है हमरे को। पापा आप जाइए। सुन मेरी बात, किसी भी हाल में ये बाबा मानसी के पास नहीं जाने चाहिए। उसे दूर रखना, उसके पास मत जाने देना। वो थोड़े दिन के लिए हमारे साथ है, फिर वो यहाँ से चली जाएगी। मैं नहीं चाहती उसे किसी भी चीज की तकलीफ, प्लीज। तो यू नो हमारे रिचुअल्स इतने इंटरेस्टिंग हैं, आई नेवर न्यू। आई एम लविंग इट। अंकिता, ये क्या किया तुमने? इस तरह आरती की थाली का गिरना अपशकुन कहलाता है। अपशकुन? वो भी इस इंसान के लिए जिसे ये तक नहीं पता कि भाई क्या होता है, एक पति क्या होता है, एक देवर क्या होता है, क्या उसके लिए क्या शुभ और क्या अशुभ, सब कुछ बराबर ही है। ये तो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। इसे सिर्फ अपने से ही तो मतलब है, और किसी से इसको कोई मतलब नहीं है। अगर मेरा बस चलता ना तो इसी दिए से इसको जला देती। लेकिन ये पवित्र अग्नि भी इसे छूना नहीं चाहती, इसीलिए ये थप्पड़ डिजर्व करता है। How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रौनक पर हाथ उठाने की? रौनक इस घर का बेटा है, तुम इस तरह उस पर हाथ नहीं उठा सकती। क्यों नहीं उठा सकती इस पे हाथ? आपको अगर इसकी हरकतें पता चलेंगी ना, तो आप भी यही करती जो आज मैंने किया है। जानना चाहती इसने क्या किया है? क्या किया है रौनक ने? बताओ। रौनक बताओ, अपनी गलतियों का पर्दा तुम फाश करोगे या मैं तुम्हारी अत्तू को बताऊं कि तुमने क्या किया है? नहीं आप क्या बोल रही हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कितने मासूम बन रहे हो ना तुम। इतने मासूम बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें, समझे? क्योंकि तुम इतने मासूम हो ही नहीं। ये जो अपना झूठा चेहरा है किसी और को दिखाना, मुझे नहीं। तुम्हें क्या लगा? तुम्हें क्या लगा कि मैं इस घर की बहू हो तो चुपचाप बैठी रहूंगी, कुछ नहीं बोलूंगी, किसी को नहीं बताऊंगी, तुम्हारे इन एहसानों के तले दब जाऊंगी? लेकिन ऐसा नहीं है मिस्टर रौनक करभरकर। तुमने गलती की है, तुमने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद की है। अंकिता, इसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। इनफ इज इनफ, बहुत होगी तुम्हारी ये बदतमीजी। तुम इस घर की बहू हो ये भूलना मत, और रौनक इस घर का बेटा है, तुम उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकती। साफ साफ बता दो, आखिर रौनक ने ऐसा किया क्या है? मेरी बहन मानसी के साथ बलात्कार किया है।
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।